हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है और बच्चे को भी संभालना होता है मुझे, तो इसलिए मैं शूट कर नहीं पाती हूँ। तो लास्ट में जो मैंने पार्ट्स में जो अपना शादी के बाद की जो लाइफ थी वो बतानी स्टार्ट करी थी। तो अभी जो लास्ट मैंने पार्ट शूट किया था वो 16 पार्ट था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब हम घूमने के लिए गए थे फर्स्ट टाइम शादी के बाद, तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ भी हमारा कलेश करवा दिया था, मेरे हस्बैंड को और मेरा। तो इस चीज़ पे मैंने बात ख़त्म की थी। उसके बाद मैंने एलिमनी की मीडिएशन की वीडियो शूट की थी, उसके बाद से मैंने कोई शूट नहीं किया। तो अब आ जाते हैं कि पार्ट 17, जो कि मतलब बताते हुए भी मैं क्या, एनीवेज मुझे सारी चीज़ें शेयर तो करनी पड़ेंगी, मैं अपने अंदर नहीं रख सकती। मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसको भी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पता होनी चाहिए। किसी का कुछ नहीं पता आज के टाइम में कब सांसें रुक जाए, तो मुझे खुद का भी नहीं पता कि कब मेरी कितनी सांस बची हैं कितनी नहीं बची हैं। तो भगवान न करे कि मेरा बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता मुझे ना ही कुछ हो, क्योंकि उसके लिए मदर और फादर और सारे रिश्तेदार मैं ही हूँ उसके, और कोई है नहीं। मेरे बच्चे का मेरे अलावा कोई नहीं है। तो यही प्रार्थना है भगवान से कि जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए, अपने लायक ना हो जाए, तो मुझे कुछ ना हो। बाकी भगवान की मर्जी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको कोई बहकाए ना, क्योंकि इन चीज़ों में मेरे ससुराल वाले और मेरे पति बहुत माहिर हैं। तो मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चे की लाइफ जो है स्पॉइल नहीं करना चाहती। मेरे मरने के बाद भी उसकी लाइफ स्पॉइल ना हो, मैं ये चाहती हूँ। तो क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे अपनी ट्रिप से, शादी के बाद जो हम फर्स्ट टाइम गए थे, वहाँ से हम मेरे हस्बैंड और मैं वापस आ रहे थे, तो मतलब गिफ्ट्स लिए थे, हम सबके लिए गिफ्ट्स लिए थे, सिर्फ मेरे लिए नहीं लिया था। तो अ, अपनी मदर के लिए इन्होंने कोई गिफ्ट लिया था और अपनी सिस्टर के लिए लिया था, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था, इन्होंने अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लिया था। तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अपनी भाभी के लिए इन्होंने रिंग परचेज की। ठीक है, तो अपनी भाभी के लिए इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने रिंग परचेज की, और मेरे लिए कुछ नहीं था। जब से मेरी शादी हुई थी तो मेरे लिए कुछ होता ही नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आपने सबके लिए गिफ्ट्स लिया है तो मेरे लिए कुछ नहीं लिया, आपने मुझे कुछ नहीं लेके दिया। अपनी भाभी के लिए भी आपने रिंग ली है। हालांकि ये चीज़ मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी, हर किसी को लगेगी। तो उनका रिप्लाई मेरे को ये था, मेरे हस्बैंड का, कि तू लालची है। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि मुझे रिंग लेके दो, मतलब कुछ भी मेरे लिए तुमने नहीं लिया, और अपनी भाभी के लिए आप घूमने मेरे साथ गए हो शादी के बाद पहली बार, और गिफ्ट अपनी भाभी के लिए लेके जा रहे हो रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा शॉक हो गई मैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर इनके भैया भाभी जाएंगे घूमने के लिए और इनके भैया मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, इनके लिए नहीं लाएंगे, तो इनको भी तो मतलब ऐसा शक होगा, या फिर मन में चीज़ें आएंगी। तो ये एक कहने को तो बहुत छोटी बात थी इन सब के लिए, बट एक लड़की के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे को आगे से ये जवाब देना कि तू लालची है इसलिए तू गिफ्ट मांग रही है। मैं गिफ्ट मांग नहीं रही थी, मैंने ये बोला था कि मेरे को आपने कुछ नहीं लेके दिया, आपने सबके लिए गिफ्ट लिए, भाभी के लिए रिंग ली है, तो आपकी मेरे लिए कुछ नहीं था। तो ये चीज़ बस मैंने बोली थी, और मैंने इस चीज़ पे कोई लड़ाई भी नहीं की। जब इन्होंने लालची वाली बात बोली तो मैंने इस चीज़ को छोड़ ही दिया, स्टॉप कर दिया। और उसके बाद जब हम वापस आ गए घर पे, तो मेरे जो हस्बैंड है ना, वो एवरी ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान मंदिर जाते हैं, नॉर्थ प्लेस दिल्ली में। तो मेरे को भी साथ लेके जाते थे। तो जैसे मैं ट्रिप से आई ना, तो मेरे को ना बड़े चक्कर आते थे, और मतलब
यहाँ तो थकावट होगी, क्योंकि हमने वहाँ ट्रिप पे भी जाके रेस्ट तो किया नहीं, भागम भाग थी। शायद मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया भी होगा, किसी ब्लॉग में, कि भागम भागी थी। वहाँ पे कोई रेस्ट नहीं था, कोई हमने टाइम स्पेंड अच्छे से नहीं किया, सिर्फ भागम भाग में ही रहे। इन्होंने ट्रिप ही ऐसे मैनेज किया हुआ था, ऐसे प्लान किया हुआ था। मैंने ये बात की है पीछे किसी वीडियो में। तो कोई रेस्ट नहीं मिला था। फिर घर के काम होते थे, सारा काम ही मेरे ऊपर डाल दिया हुआ था घर का। मैं किचन में खड़ी रहती थी पागलों की तरह। और फिर ना मुझे एकदम से ना, मतलब वॉमिटिंग आने को होने लग गया, जैसे मेरे चक्कर आ जाते थे। और मेरे को खाने की स्मेल से भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो पूरा काम रात को 10-11 बजे तक खत्म करके, 10-11 बजे रात को ही मेरे हस्बैंड जो है मंदिर जाते थे। तो रात को काम खत्म कर रहा है इंसान 11 बजे, पूरा बर्तन भी धो रहा है, सब कुछ कर रहा है, और थकेगा ही। एक लड़की अगर इतना काम करेगी इतने सारे लोगों का, मैं जेठ जी जेठानी, जबकि कहने को उनकी किचन अलग है, सेकंड फ्लोर पे वो अलग रहती है, हालांकि वो इनको अपने फ्रिज का पानी तक नहीं देती मेरे इन लॉज को, लेकिन वो अच्छी है आज की डेट में। तो ये चीज थी। और कहने को किचन उनकी अलग थी, लेकिन मुझे तंग करने के लिए सब नीचे ही खाने के लिए जो भी है, तुम नीचे ही आ जाओ, मेरी मदर इन लॉ बोलती थी। और चलो ठीक है, आप आए हो तो हेल्प भी तो करवा सकते हो। अगर मैं नई नई शादी करके गई हूँ, 1 मंथ भी नहीं हुआ मेरी शादी को। तो ये चीज थी। तो अब मेरा टॉपिक यही है कि एक तो मेरी जिठानी के लिए रिंग लेके आए मेरे हस्बैंड। सेकेंड थिंग इज, मुझे मंदिर लिए लेके जाते थे रात को 10 बजे 11 बजे, जो भी पूरा काम निपटा के घर का, उसके बाद मुझे लेके जाते थे। और हनुमान मंदिर और नवग्रह मंदिर साथ साथ है, तो ये ना पहले पूरा हनुमान मंदिर मुझे घुमाते थे, और फिर नवग्रह मंदिर हम घूमते थे। तो वहां पे जितने भी बाहर बैठे होते हैं उनको सबको खाना खिलाते थे। तो मैं थक जाती थी, मेरे को वहीं पे वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी, वहीं पे मंदिर के बाहर ही चक्कर आने लग जाते थे। तो मैं जब घर आती तो मेरी हालत बिल्कुल खराब होती थी। जब मैं ससुराल जाती थी मंदिर से, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो कहती थी ये तो नाटक कर रही है, घूम के आ गई है, अब इसके नाटक शुरू हो गए हैं। मेरे को ऐसे बोलती थी कि मतलब एक औरत होके भी एक औरत को, मतलब वो दुखी ही देखना चाहती थी हमेशा से। जबकि उनकी अपनी बेटी है, फिर भी जिसकी बेटी ना हो तब समझ में आता है कि आप दूसरी की बेटी को तंग कर रहे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, बट अपनी बेटी होते हुए भी तुम किसी की बेटी का दर्द नहीं समझ रहे हो, उसको तंग कर रहे हो। तो मुझे कहती थी इसको तो नाटक रहते हैं, फिर घूमने ही क्यों जाती है। पहली बात तो मैं घूमने नहीं जाती थी, मैं मंदिर जाती थी। घूमना तो मेरे नसीब में था ही नहीं, सिर्फ वो एक शादी के बाद जो ट्रिप होती है बस वो नाम की थी ट्रिप भी। और घूमने तो कभी मैं गई नहीं, सिर्फ मंदिर उनको जाना होता था तो वो साथ ले जाते थे, और नहीं भी मैंने जाना होता था तो भी जबरदस्ती लेके जाते थे जब मैं कहती थी मेरी तबीयत खराब है। तो ऐसे करते करते ना 20 नवंबर की बात है, हम मेरी शादी को 1 मंथ हो गया था। तो उस दिन हम पता नहीं ट्यूसडे था या सैटरडे था, मुझे याद नहीं है। तो ये मुझे मंदिर लेके गए, तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग गई बाहर ही, और चक्कर आने स्टार्ट हो गए। मतलब ऐसी हालत हो कंडीशन हो गई थी मेरी कि मुझे उठाने वाली कंडीशन आ गई थी। तो जब हम घर वापस आए तो मैं बिल्कुल गिरती पड़ती हुई मतलब घर वापस आई थी। तो तब भी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला ये नाटक कर रही है, इसके नाटक खत्म नहीं होते, ऐसे बोलने लग गए। ये चीज मेरे को बोलने लग गए। मेरे को बहुत, मतलब बहुत चीजें बीती है मेरे साथ, मैं इसीलिए पार्ट वाइज ये बता रही हूँ। मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं बता नहीं पाती। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे बच्चे को पता होनी चाहिए कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे सबका सपोर्ट भी चाहिए। मेरे जैसी जितनी लड़कियां हैं जो कोर्ट में धक्के खा रही हैं, आगे भी मैं इन चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई। ट्रिप से आने के बाद मेरी जेठानी के लिए रिंग जो लेके आए उसके ऊपर मेरे को बोल दिया तू लालची है, तू बोल रही है मेरे को गिफ्ट नहीं लेके दिया। और मतलब मेरा वाइफ थी, मैं एज एन वाइफ मेरा हक तो बनता था, कुछ तो मेरा हक बनता था, लेकिन मेरे को कोई हक अपना मिला नहीं। छोटी सी छोटी चीज, मैं ये नहीं कहती अब मेरे लिए रिंग लेते, अब मुझे छोटा सा रोज भी ले देते तो मैं तो उसमें भी खुश थी।
और मंदिर मेरे को जबरदस्ती लेके भी जाना, फिर आके मुझे बातें भी सुननी। जब मेरी तबीयत खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ। नाटक तो शायद ये लोग करते होंगे, इसीलिए इनको एक्सपीरियंस होगा नाटक करने का, इसीलिए सबको सोचते हैं कि सभी नाटक करते हैं। तो ये चीजें मेरे साथ हुई। तो आप लोग खुद बताओ कि ये चीजें जायज थी जो मेरे साथ हुई हैं। पूरे दिन किचन में खड़े होने के बाद, पूरा काम खत्म होने के बाद, घर का, किचन का, और रात को मैं मंदिर भी जा रही हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड को मना करती हूँ तो वो मेरे को जबरदस्ती भी लेके जाते थे, ठीक है। और अगर मैं जाती थी और मेरे को चक्कर आते थे, उसमें भी मेरी गलती है। वॉमिटिंग आती थी, वो भी मेरी गलती है। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ट्रिप से आने के बाद मेरी ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे जो लास्ट, मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेरे जो फर्स्ट और लास्ट पीरियड्स आए थे 5 नवंबर 2021 टू 2021 में मेरे पीरियड्स आए थे। मेरे इन लॉज हाउस में फर्स्ट और लास्ट वही आए थे। उसके बाद मुझे पीरियड्स नहीं हुए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, मुझे खुद नहीं पता था। 5 नवंबर 5 नवंबर 2021 में मेरे को फर्स्ट और लास्ट पीरियड आए थे अपने इन लॉज हाउस। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मुझे भी नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये बात करूँगी कि मैं शादी के बाद, शादी के 1.5 महीने बाद मैं अपने घर गई रहने के लिए, जो लड़की जाती है, तो तब क्या चीज़ें हुई वो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।